किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ार हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केस। विदेश से आए पॉजिटिव शख्स ने संपर्क में आकर कोविड पॉजिटिव फैला दिया। गुजरात के जामनगर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और केस मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स यहां मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित पहले मरीज के संपर्क में आए थे। अब गुजरात में ओमिक्रॉन के 3 मामले हमने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पहले मिले संक्रमित NRI व्यक्ति की बीवी और साला कोरोना के नए वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक गुजरात में कुल मिलाकर 3 मामले सामने आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन का एक केस मिला था। जामनगर में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से लौटा गुजरात मूल का शख्स कोरोना के नए वेरिएंट से पॉजिटिव मिला था। इसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की जांच की गई। अब उसकी बीवी और साला भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो 2 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से पॉजिटिव हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये दोनों ओमिक्रॉन के संक्रमण शख्स के कनेक्शन में आने के बाद पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में भारत में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 25 केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 10 हैं, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 1 और कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि राजस्थान में सभी 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे में भी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा चर्च में घुसी दक्षिण पंथी समूह की भीड़। पुलिस ने ये हमला टाला। दरअसल रोहतक की डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि चर्च में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बिना अनुमति यानी कि इजाजत के लिए हो रही भीड़ को हटा दिया गया है। अब हालात नॉर्मल है। हरियाणा के रोहतक में एक चर्च में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाते हुए कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भीड़ ने इल्जाम लगाया कि चर्च धर्म परिवर्तन कर रहा है। वहां पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस तरीके के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली। हंगामे के बाद भीड़ को काबू कर लिया गया। वहीं चर्च के सहायक पादरी ने कहा है कि लोग यहां किसी भी पूजा स्थल की तरह आस्था से आते हैं। हमने कभी किसी को यहां आने के लिए मजबूर नहीं किया। रोहतक के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि हमें शिकायत मिली थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अपनी जाँच की और ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये बात अगर पटना की करें तो पटना यूनिवर्सिटी में 8 कौवे और 2 कबूतर की मौत हुई है। पटना में बर्ड फ्लू फैलने के अफवाह काफी हद तक सही साबित हो रही है। कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने की कोशिशों में जुटे बिहार के लोगों में बर्ड फ्लू का डर समा गया है। खासकर राजधानी पटना में लोग काफी सहमे हुए हैं कि शहर में बर्ड फ्लू आ गया। हालांकि राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू जैसी किसी भी बात से इनकार करा है। पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के कंपाउंड में जुमे को आज सुबह 8 बजे 8 कौवे और 2 कबूतर मरे हुए पाए गए, जिसके बाद पटना के लोगों के बीच खबर फैल गई है कि बर्ड फ्लू यहाँ भी आ गया है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में ट्रेनी महिला दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। दरभंगा में सनसनीखेज कांड में हड़कंप मच गया है। बिहार के पुलिस महकमे में औरत दारोगा यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, विमेन पुलिस इंस्पेक्टर की खुदकुशी के बाद हड़कंप मच गया है। महिला दारोगा ट्रेनी थी और उसने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। सब कुछ गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान हुआ है। वहीं बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर में यूपी पुलिस का गड़बड़ चेहरा सामने आया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले हैं कि ये बहुत कष्टदायक है। यूपी पुलिस इस दौरान वो शख्स लगातार कह रहा है साहब मत मारो, बच्ची को लग जाएगी, लेकिन वर्दी के रुआब में दरोगा ने उसकी गुहार सुनाई नहीं दे रही है। घटना कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके के जिला अस्पताल के सामने से आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अकबरपुर कोतवाल विनोद मिश्र ने सिर्फ लाठियों में हमला किया है, बल्कि उसके बच्चे को भी छीनने की कोशिश की है। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चे को गोद में लिए एक शख्स पर अकबरपुर कोतवाल VK मिश्रा जमकर लाठी बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर शख्स को न्याय मिल सके, ये नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय की जगह पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून ने राज उदाहरण नहीं दिया है। कानून व्यवस्था वो है जहाँ कानून को डर हो, पुलिस का नहीं। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के तहत बहुत से लोग इस असहाय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वीडियो में कहते हुए सुन सकते हैं कि एक शख्स कह रहा है कि मत मारिए और सुनाई दे रहा है वहीं इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं और कुछ अधिकारी बच्चे को जबरदस्ती उससे दूर करने की भी कोशिश करते हैं।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान था, जहां पर मोदी सरकार से शायद इमरान खान को दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आए जिससे बात कर सके। मोदी पाकिस्तान को कमजोर समझते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कई बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी कोशिश को कमजोरी समझते हैं। इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान खान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार आए जो पूरी गंभीरता से पाकिस्तान से बातचीत करे। इमरान ने पिछले महीने भी हिंदुस्तान से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन भारत ने पिछली बार और हर मौके पर साफ कर दिया है बातचीत नहीं चल सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थर्सडे को इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में शिरकत और की और लंबा भाषण दिया। इसमें कई बार हिंदुस्तान का जिक्र हुआ। कहा कि एक मुद्दे ने पूरे दक्षिण एशिया को गुलाम बना रखा है। मुद्दा है कश्मीर का। मैंने नरेंद्र मोदी से कई बार बात करने की कोशिश करी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो इन कोशिशों को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। उनका रिएक्शन कुछ अलग ही आ रहा है। खान ने कहा कि भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर है। हमारी बातचीत एक नॉर्मल हिंदुस्तान की सरकार से नहीं हो रही थी, बल्कि वो एक ऐसे खास विचारधारा वाली सरकार से है। इससे बातचीत बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में एक दिन ऐसी सरकार आए जिससे हम गंभीरता से बात कर सके। कश्मीर मसले का हल भी बम और बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से होगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड भी काफी कम है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पर पूरी तरह से बैन की तैयारियां हो रही हैं। सरकार ने कहा कि अगले साल तक बनाएंगे सख्त कानून। न्यूजीलैंड जल्द ही दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जहां पर स्मोकिंग और तंबाकू के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आयशा वेराल के मुताबिक सरकार स्मोकिंग और टोबैको को पूरी तरह से बैन करना चाहती है और इस बारे में नया कानून बनाए जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। कानून अगले साल यानी 2022 के आखिर में लाया जा सकता है। सरकार इसे संसद में पास कराएगी और इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिर में ये कानून संसद के सामने लाया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है वो किसी भी तरह की स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकेंगे। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आयशा वेराल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन कभी स्मोकिंग शुरू ना करे। वही बात अगर म्यांमार की करें तो म्यांमार के यंगस्टर यानी युवाओं की नहीं रहा है। स्कूल छोड़कर जंगल में सेना से मुकाबले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब लोग म्यांमार के घने जंगल में बने एक गुप्त विद्रोही युवा लाइन लगाए हो। हथियारों के नाम पर इनके पास सिर्फ लकड़ियों से बनी नकली बंदूकें हैं जिन्हें वो हर वक्त अपने कंधों पर उठाकर रखते हैं। जैसे सैनिक हमेशा अपनी बंदूक नहीं छोड़ता। इन बच्चों को सैन्य शासन के खिलाफ गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ तख्ता पलट हुए 10 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान ना तो सेना की तरफ से दमन कम हुआ और न ही विद्रोहियों ने सेना से लोहा लेना बंद करा। सेना की कार्रवाई के चलते पीपल्स डिफेंस फोर्स के लोगों को पहले शहर, कस्बे, गांव तक छोड़ने जंगलों में शरण लेनी पड़ रही है। इसके बावजूद इनका जज्बा कायम है। गांव के जज्बे की दौड़दार की कुछ सैन्य शासन विरोधी नेताओं को संघर्ष के रास्ते पर निकले हैं। कॉलेज जाने वाले सैकड़ों युवा पढ़ाई छोड़कर इन देश विद्रोहियों जंगल के गुरिल्ला युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीएफ कमांडरों के पास तैयार नहीं है। पैसे की भारी किल्लत है। इसके बावजूद आधा पेट खाकर भी ये पिछले 10 महीनों में सेना पर घात लगातार कई हमलों को अंजाम दे चुके हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।